कल आप देखे थे लोचदार मांग, तीसरा आप देखे थे लोचदार मांग। आज देखते हैं चौथा है बेलोचदार मांग। बेलोचदार मांग। बेलोचदार मांग जब किसी वस्तु की मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन, जब किसी वस्तु की मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन, कीमत में अनुपातिक परिवर्तन की तुलना में, कीमत की अनुपातिक परिवर्तन की तुलना में क्या होती है? कम होती है। समझ आ रहे हैं? जब किसी वस्तु की मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन कीमत की मात्रा में, कीमत की अनुपातिक परिवर्तन की तुलना में कम होती है, मतलब जब क्या होती है? कीमत अधिक होती है। इसका मतलब यह है जब कीमत क्या होती है? अधिक होती है, तो मांग में बहुत कम क्या होती है? परिवर्तन होता है, बहुत कम परिवर्तन होता है। मान लो हम देखते हैं, इसमें हम देख रहे हैं यदि किसी वस्तु कीमत में क्या हो जाती है? 25% की वृद्धि हो जाती है। यदि किसी वस्तु की कीमत में 25% की वृद्धि होती है तो उसकी मांग में बहुत कम 5% की कमी आती है। आप देख रहे हैं इसमें जब किसी वस्तु कीमत क्या हो रही है, उदाहरण के लिए आप लिख सकते हो, जब किसी वस्तु कीमत में 25% की वृद्धि होती है तो उसकी मांग में 5% की कमी आती है। मतलब कीमत बढ़ने पर भी मांग बहुत कम क्या होती है? प्रभावित होती है, परिवर्तन होता है। ठीक है, ये हो गया बेरोजगार मांग। अब हम देखते हैं उपरोक्त रेखा चित्र हम बनाए, रेखा चित्र। तो रेखा चित्र बनाओगे तो उपरोक्त रेखा चित्र में ओ एक्स अक्ष पर वस्तु की मात्रा दर्शाएगी। ओ एक्स अक्ष पर वस्तु की मात्रा दर्शाई गई है। ओ वाई अक्ष पर वस्तु कीमत दर्शाई गई है। ओ वाई अक्ष पर वस्तु की कीमत दर्शाई गई है। अब हम देख रहे हैं जब वस्तु कीमत ओपी है, ओ से पी यहां तक, जब वस्तु कीमत क्या है? ओपी है, तो वस्तु की मात्रा क्या है? ओ क्यू। यहां तक है वस्तु की मात्रा ओ क्यू। जब वस्तु की कीमत क्या है? ओपी है, तो वस्तु की जो मात्रा है वो क्या है? ओ से क्यू तक है, ओ क्यू है। अब क्या होती है? वस्तु की कीमत बढ़ करके पी से P1 हो जाती है। जब वस्तु कीमत बढ़ करके क्या हो जाती है? पी से बढ़ करके P1 हो जाती है, तो वस्तु की जो मात्रा है क्या हो रही है? कम हो रही है, कम हो रही है। वस्तु की कीमत में वृद्धि होने से वस्तु की मात्रा कम हो रही है, लेकिन बहुत कम हो रही है। तो क्या हो रहा है? जब वस्तु की कीमत OP1 है तो वस्तु की मात्रा क्या है? OQ1, O से Q1 तक। इस प्रकार क्या हो रही है? मांग में कमी हो रही है। ये कमी किधर दर्शाएंगे? ठीक है, अब क्या लिखना है आगे? जब वस्तु की क्या है? कीमत P1 से बढ़कर P1 हो जाती है, तो क्या हो जाती है? वस्तु की मात्रा Q से Q1 हो जाती है। इस प्रकार क्या हो रही है? कम हो रही है, मांग में कमी आ रही है। इस प्रकार ये इतना समझाना है। ये है बेरोजगार मांग। इसके बाद पांचवा है पूर्णतया बेरोजगार। पूर्णतया बेरोजगार मांग किसे कहेंगे? जब किसी वस्तु की कीमत में बहुत अधिक परिवर्तन होने पर, जब किसी वस्तु की कीमत में बहुत अधिक परिवर्तन होने पर उसकी मात्रा में किसी प्रकार की परिवर्तन नहीं होती। जब किसी वस्तु की कीमत में, ये वस्तु की कीमत है, यह है वस्तु की मात्रा। आप इधर
इधर ध्यान दीजिए। पूर्णतः बेरोजगार में क्या बताओगे, जब किसी वस्तु की कीमत में बहुत अधिक क्या होता है, परिवर्तन होता है, तो उसकी मात्रा में, मांग में किसी प्रकार की परिवर्तन नहीं होती है। इसमें किसी प्रकार की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है पूर्णतया बेरोजगार में। अब बेरोजगार में क्या होती है, थोड़ी भाई कमी आ जाती है, लेकिन पूर्णतया बेरोजगार में हम देख रहे हैं जब वस्तु की कीमत में क्या होता है, बहुत अधिक परिवर्तन होता है। परिवर्तन मतलब चाहे कमी हो या वृद्धि हो, लेकिन उसकी मात्रा में किसी प्रकार की क्या नहीं हो रही है, कमी या वृद्धि नहीं हो रही है, स्थिर है। इस प्रकार इसको हम पूर्णतया बेरोजगार मान करते हैं। ठीक है, इतना आप समझ गए ना। अब चित्र देख रहे हैं, रेखा चित्र बना हुआ है। उपरोक्त रेखा चित्र में ओ एक्स अक्ष पर वस्तु की मात्रा को दर्शाया गया है। जबकि आप वर्णन करोगे, उपरोक्त चित्र नीचे बनता है, इसलिए आप चित्र आप बनाया है उसका वर्णन नीचे करोगे, इसलिए उपरोक्त रेखा चित्र में ओ एक्स अक्ष पर वस्तु की मात्रा दर्शाई गई है, ओ वाई अक्ष पर वस्तु की कीमत दर्शाई गई है। ठीक है, अब क्या हो रही है, यहां देखिए, जब क्या हो रही है, वस्तु की कीमत ओपी है, जब वस्तु की कीमत क्या है, ओपी है, तो उसकी मात्रा ओ क्यू है। जब वस्तु की कीमत क्या है, ओ से पी तक है, तो इसकी मात्रा क्या है, ओ से क्यू है। अब आगे लिखना है, जब वस्तु की कीमत क्या हो जाती है, कम हो जाती है, पी से कम होकर के P1 हो जाती है। वस्तु की कीमत क्या हो गई, कम हो गई, OP से कम होकर के OP1 हो जाती है, तो इसकी मात्रा भी OQ ही रहती है, मतलब मात्रा में किसी प्रकार की कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। उसी बार वस्तु की कीमत OP से बढ़ करके OP2 हो जाती है। जहां हम देखते हैं O है, O से P है, O से P ये कीमत है। यदि इसकी कीमत क्या हो गई, P से बढ़ करके P2 हो जाती है, इसकी कीमत क्या होती है, बढ़ जाती है। तो बढ़ने से हम देख रहे हैं इसकी मात्रा में भी किसी प्रकार की परिवर्तन नहीं हो रही, इसकी मात्रा OQ ही बनी हुई है। इस प्रकार यदि वस्तु की कीमत P1 P से क्या हो जाती है, P1 हो जाती है, मतलब कम हो गई कीमत, तो भी इसकी जो मात्रा है OQ ही बनी हुई है। उसी प्रकार यदि वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, P से P2 हो जाती है, तो इसकी मात्रा भी OQ ही बनी हुई है। इस प्रकार इसकी मात्रा में, मात्रा मतलब मांग में किसी प्रकार की क्या नहीं हो रही है, कमी नहीं हो रही है। ये जो डिमांड वक्र रेखा है सीधा स्थिर है, इसमें किसी प्रकार की कमी, ये आप देख रहे हैं इसमें कमी वृद्धि हो रही है। जो मांग वक्र रेखा है इसकी जो गिरावट है अलग अलग बना हुआ है, सभी जितने भी बेरोजगार मांग, रोजगार मांग, पूर्णतः रोजगार मांगे, लेकिन हम देखते हैं पूर्णतः बेरोजगार में हम क्या देख रहे हैं, इसकी कीमत में कमी या वृद्धि हो रही है, फिर भी इसकी मात्रा में किसी प्रकार की परिवर्तन नहीं हो रहे, मतलब मांग वक्र रेखा है वो सीधा स्थिर है। ये हो गया पूर्णतः बेरोजगार मांग। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मांग की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले तत्व या कारक, इसको तत्व भी बोलते हैं या तत्व, तत्व या कारक दोनों ही है। मांग की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले तत्व या कारक। अब हम देखते हैं अनिवार्य वस्तु। पहला है वस्तु की प्रकृति, पहला पार्ट है वस्तु की प्रकृति, दूसरा है स्थानापन्न वस्तुओं की उपलब्धि, तीसरा है विभिन्न उपयोगों वाली वस्तुएं, चौथा है उपभोक्ता की आर्थिक स्थिति, पांचवा है उपभोक्ता की आदत। ठीक है, छठवा और लिख सकते हैं, एक और है छठवा, एक चित्र था इसलिए समझाने को रखा था। 6 नंबर का आएगा, 6 पॉइंट लिखोगे। वस्तु के उपभोग की,
उपभोगी को स्थगित करने की संभावना। ठीक है, तो पहला देखते हैं वस्तु की प्रकृति। वस्तु की प्रकृति क्या करती है? उपभोक्ता मांग की कीमत वस्तु को प्रभावित करती है। अब देखते हैं वस्तु की प्रकृति। वस्तु तीन प्रकार की होती है: विलासिता संबंधी वस्तु, अनिवार्य वस्तु और आरामदायक वस्तु। तो सबसे पहले देखते हैं अनिवार्य आवश्यकता की वस्तु। अनिवार्य आवश्यकता की वस्तुएं जैसे हम देखते हैं माचिस है, नमक है, सब्जियां हैं, ये सब क्या है? अनिवार्य आवश्यकता की वस्तुएं। क्या क्या वस्तुएं? सब्जियां सबको जरूरत है, नमक चाहिए, माचिस चाहिए, अनाज चाहिए, ये सब क्या है? हमारी आवश्यकता की वस्तु है। इस प्रकार की वस्तु की कीमत में यदि क्या होती है? इस प्रकार की वस्तु कीमत में यदि क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है, कीमत बढ़ जाती है, तो मांग क्या होगा? प्रभावित होगा? नहीं होगा। अब सबको मालूम है यदि अनिवार्य आवश्यकता की वस्तु कीमत बढ़ती है फिर भी क्या नहीं होगा? इसकी मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो कोई प्रभाव नहीं पड़े मतलब ये क्या है? बेरोजगार है। कोई प्रभाव नहीं पड़ा है तो ये क्या होगा? बेरोजगार होगा। उसी पर हम देखते हैं आरामदायक आवश्यकता की वस्तु। आरामदायक आवश्यकता की वस्तुएं भी होती है, पंखा है, कूलर है, ये क्या है? आरामदायक आवश्यकता की वस्तुएं। पंखा, कूलर, ये क्या है? आरामदायक आवश्यकता की वस्तुएं। इनकी कीमत में क्या होती है? कमी या वृद्धि होती है। तो मांग में क्या होती है? प्रभावित होती है। मांग में भी कमी या वृद्धि होती है। मांग में भी क्या होगा? कमी या वृद्धि होगा। ये क्या हो गया? पूर्णतया बेरोजगार होगा। उसी पर हम देखते हैं विलासिता की वस्तुएं। विलासिता की वस्तुएं, विलासिता संबंधी आवश्यकता की वस्तुएं क्या है? एयर कंडीशनर है, महंगी फर्नीचर है, आभूषण है, हीरे जवाहरात की मांग क्या होती है? क्या होती है बताइए? जब वस्तु कीमत क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इसकी मांग क्या होती है? इसकी मांग क्या होती है? यदि इसकी कीमत में क्या होती है? परिवर्तन होती है, तो मांग में भी परिवर्तन हो जाती है। कीमती वस्तु, हीरे जवाहरात, आभूषण है, सोना चांदी है, इसकी कीमत यदि बढ़ जाती है तो मांग क्या हो जाता है? कम हो जाता है। यदि इसकी कीमत कम हो जाती है तो मांग बढ़ जाती है। तो ये क्या होगा? परिवर्तन हो रहे मतलब अधिक रोजगार। तो समझ आ रहे हैं इसमें वस्तु की प्रकृति। वस्तु की प्रकृति है अनिवार्य आवश्यकता की वस्तु है, आरामदायक आवश्यकता की वस्तु और विलासिता संबंधी। आप सबको मालूम है अनिवार्य आवश्यकता हमको अनाज चाहिए, सब्जी चाहिए, माचिस चाहिए, नमक चाहिए, ये हमारी क्या है? अनिवार्य आवश्यकता की वस्तु है। यदि इसकी कीमत में क्या हो रही है? बढ़ जाती है मांग, तो बढ़ने पर मांग क्या होगा? कम होगा? नहीं होगा। तो क्या होगा? ये बेरोजगार है। इसमें किस पर परिवर्तन नहीं होना? बेरोजगार मांग। यही बात इसमें भी लिखना है। आरामदायक आवश्यकता की वस्तु, आरामदायक आवश्यकता की वस्तु है, पंखा है, कूलर है, ये क्या है? आरामदायक आवश्यकता की वस्तु है।
इसकी कीमत में क्या होती है, परिवर्तन होती है, तो इसकी मांग में भी परिवर्तन होता है। ये क्या हो गया, रोजगार हो गया, पूर्णतः रोजगार हो गया। अब हम देखते हैं विलासिता संबंधी आवश्यकता की वस्तु। विलासिता संबंधी आवश्यकता की वस्तु की कीमत में यदि वृद्धि होती है तो इसकी मांग कम हो जाती है। इसकी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो मांग कम होगा। इसकी कीमत यदि कम होती है तो कीमत अधिक होती है तो मांग क्या होगा, बढ़ेगा। किस प्रकार हो गया ये रोजगार। स्थानापन्न वस्तुओं की उपलब्धि, स्थानापन्न वस्तुओं की उपलब्धि भी क्या करती है, मांग की कीमत लोच को प्रभावित करती है। स्थानापन्न मतलब क्या होता है, जैसे चाय, चाय के स्थान पर हम कॉफी का उपयोग कर सकते हैं। संतरे का जूस पीना है, संतरे के जूस के स्थान पर हम मौसम्बी का जूस ले सकते हैं। ये क्या है, यही तो स्थानापन्न वस्तु है। शक्कर है, शक्कर के स्थान पर गुड़ का उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार कपड़ा है, सूती कपड़ा है, सूती कपड़े की कीमत बढ़ गई तो उसके स्थान पर टेरिकॉट सुने होंगे आप, इसका उपयोग होगा। इस प्रकार जो स्थानापन्न वस्तु होती है, स्थानापन्न वस्तुओं की उपलब्धि के कारण क्या होती है, उसकी मांग में परिवर्तन हो जाता है। स्थानापन्न वस्तु के कारण क्या हो रही है, वस्तु की कीमत यदि बढ़ती है, मान लो हम क्या पी रहे हैं, संतरे का जूस पी रहे हैं, संतरे के जूस की कीमत बढ़ जाती है तो उसके स्थान पर हम क्या करेंगे, क्या करेंगे बताइए, मौसम्बी का रस पी सकते हैं। शक्कर की कीमत बढ़ गई तो गुड़, शक्कर की कीमत बढ़ गई तो गुड़ उसके स्थान पर। इस प्रकार है स्थानापन्न, स्थानापन्न वस्तुओं की उपलब्धि के कारण भी मांग में क्या होती है, परिवर्तन होता है, मांग प्रभावित हो रहा है। मतलब ये क्या हो गए, रोजगार। जिस वस्तु की स्थानापन्न वस्तुएं नहीं होती, हम देख रहे हैं जिस वस्तु की स्थानापन्न वस्तु नहीं होगी, अब स्थानापन्न वस्तु नहीं होगी तो हमको क्या करना पड़ेगा, मजबूरी में उसकी कीमत बढ़ेगा, फिर भी हमको मजबूरी में क्या करना पड़ेगा, उसको खरीदना ही पड़ेगा कि नहीं। नमक आप उपयोग करते हैं, नमक की स्थानापन्न कोई वस्तु है नहीं। तो इस प्रकार ये क्या हो गया, बेरोजगार हो, मांग की लोच क्या होगा, बेरोजगार होगा। तीसरा है विभिन्न उपयोगों वाली वस्तुएं। विभिन्न उपयोग, विभिन्न कई वस्तुएं ऐसी होती है जिनका हम विभिन्न उपयोग कर सकते हैं, जैसे बिजली है, दूध है, ये ऐसी वस्तु है जिनका हम विभिन्न उपयोग में ला सकते हैं। विभिन्न उपयोगों वाली वस्तुएं, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, मांग की कीमत लोच विभिन्न उपयोगों वाली वस्तुओं पर या को प्रभावित करती है, या विभिन्न उपयोगों वाली वस्तुएं मांग की कीमत लोच को प्रभावित करती है। जिस वस्तु की क्या होती है, विभिन्न उपयोग होते हैं, जैसे बिजली है, बिजली का विभिन्न उपयोग होता है। दूध है, दूध का भी विभिन्न उपयोग है। यदि हम देखते हैं बिजली की कीमत यदि बढ़ जाती है तो बिजली का उपयोग किसमें करते हैं, जैसे हम देखते हैं अपने घर में लाइट जलाना है, बल्ब जलाना है, प्रेस करना है, हीटर जलाना है। अपने घरों में यदि हम देखें तो इस बिजली का उपयोग क्या है, बल्ब जलाते हैं, ट्यूबलाइट और प्रेस, आयरन जिसको आप बोलते हैं, हीटर का उपयोग करते हैं। अब हम उपयोग कर रहे हैं मान लो इस तीनों में। अब क्या हो गया, बिजली की कीमत बढ़ गई तो बिजली की कीमत बढ़ने से क्या होगा, हम हीटर का उपयोग, प्रेस का उपयोग नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि बल्ब हमको जलाना जरूरी। तो क्या हो गई, कीमत बढ़ने से इसकी मांग क्या हो गई, कम हो गई। तो क्या होगा, कीमत में परिवर्तन हो रहा है, कीमत में परिवर्तन हो रहा है तो मांग में भी परिवर्तन हो रहा है। तो कौन सा होगा, ये रोजगार होगा, बेरोजगार होगा, रोजगार हो रहा है, मांग की लोच, रोजगार होगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि कई ऐसे हैं
वस्तुएं होती हैं जिनका हम विभिन्न उपयोग करते हैं, और इसकी कीमत में यदि क्या होती है, बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ोतरी होने से क्या करते हैं, इसका विभिन्न उपयोग को कम कर देते हैं, जो आवश्यक है उसको उपयोग करते हैं। तो क्या हो रहा है, अब सबको मालूम है रोजगार कीमत में वृद्धि होती है तो मांग में भी क्या हो रही है, कमी हो रही है। अब हम देखते हैं चौथा है उपभोक्ता की आर्थिक स्थिति। उपभोक्ता की आर्थिक स्थिति भी क्या करती है, मांग की कीमत रोज को प्रभावित करती है। प्रायः धनी वर्ग के जो व्यक्ति होते हैं, प्रायः धनी वर्ग के व्यक्ति होते हैं, आप सबको मालूम है, प्रायः धनी वर्ग के व्यक्ति होते हैं, वे क्या करते हैं, यदि किसी वस्तु की कीमत में बढ़ोतरी हो जाती है तो उसकी मांग कम नहीं करते। उपभोक्ता की आर्थिक स्थिति नहीं बताना है, धनी वर्ग के व्यक्ति की मांग क्या होती है, बेरोजगार होती है। यदि वस्तु कीमत बढ़ती है तो वस्तु कीमत बढ़ने से भी धनी वर्ग के व्यक्ति उसकी मांग में कमी नहीं करते, मांग बनी रहती है, इसलिए बेरोजगार है। लेकिन हम देखते हैं गरीब वर्ग के व्यक्ति यदि किसी वस्तु कीमत में बढ़ोतरी हो जाती है तो उसको उपभोग नहीं करती। इस प्रकार हम देखते हैं तो उपभोक्ता की आर्थिक स्थिति भी मांग की रोज को प्रभावित करती है। उपभोक्ता की आदत भी मांग की कीमत की रोज को प्रभावित करती है। उपभोक्ता की आदत, लोगों की जिन वस्तुओं की क्या होती है, आदत होती है। लोगों को जिन वस्तुओं की आदत होती है उन वस्तुओं का यदि वो उपभोग कर रहे हैं, चाहे उसकी कीमत में कितनी भी वृद्धि हो जाए, लेकिन उसकी मांग कम नहीं करेगा। मांग कम नहीं करेगा मतलब ऐसी वस्तुओं की क्या है, मांग की रोज बेरोजगार होगा। तो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उपभोक्ता की आदत, उपभोक्ता को जिन वस्तुओं की उपभोग करने की आदत, यदि ऐसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, वैसे हम देखते हैं शराब है, सिगरेट है, पान है, चाय है, काफी है या अन्य मादक पदार्थ है, ऐसी वस्तु की कीमत क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो शराबी शराब पीना बंद कर देगा, जो चाय पीने वाले आदत है, चढ़ी है, वो चाय पीना कम करेगा नहीं, तो ये क्या हो गया, बेरोजगार मांग हो गया। मांग की रोज क्या हो गया, बेरोजगार हो गया। कीमत में भी वृद्धि हो रही है फिर भी उसकी मांग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा मतलब ये बेरोजगार है। छठवां है वस्तु के उपभोग को स्थगित करने की संभावना। वस्तु के उपभोग को स्थगित करने की संभावना, जिन वस्तुओं के उपभोग को उनकी कीमत में वृद्धि करना, जिन वस्तुओं के उपभोग को उसकी कीमत में परिवर्तन के कारण उसको स्थगित कर दी जाती है। जिस वस्तु का हम क्या कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, और उस वस्तु की कीमत बढ़ने की संभावना है, मान लो कीमत बढ़ने की संभावना है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, उस कार्य को हम स्थगित कर देंगे, उस कार्य को स्थगित कर देंगे, क्योंकि इसकी मांग क्या है, रोजगार है। क्यों रोजगार है, क्योंकि हम देखते हैं वस्तु की कीमत बढ़ने की संभावना है। जैसे मकान बना रहे हैं, मकान बनाने के लिए क्या जरूरत पड़ती है, ईंट है, सीमेंट है, रेत है, लोहे की छड़ है, इसकी कीमत यदि क्या हो रही है, बढ़ने की संभावना है, तो लोग इसके काम को क्या कर देते, स्थगित कर देते हैं। इस प्रकार ये क्या हो गया, रोजगार। करते हैं। इसके विपरीत अभी हम देखते हैं चावल, अनाज, राशन सामान, भविष्य में इसकी कीमत बढ़ने की संभावना है, तो मांग क्या हो जाएगा, बढ़ेगा ना, खरीद कर रखेंगे। इस प्रकार ये सब है मांग की कीमत रोज को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक।